हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन एंड वेलकम टू जीएस कोर। तो आज हम जीएस कोर सीरीज में ये इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको जेनिक लाइव ऐप पे दिख गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है और डे 17 चल रही है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या चीजें लर्न कर सकते हैं। और अभी तक आपने जो देखे हैं क्वेश्चन, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो सिग्नल हो, चाहे वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, वो सब आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नोट्स बनाते होइएगा तो आपको ये चीज रियलाइज होता होगा जो इस क्वेश्चन के थ्रू, ये जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है इसमें G28, जी कोर, जीएस कोर, उसमें कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया जा रहा है क्वेश्चन के थ्रू। और इसको याद करना उतना ही आसान है। जैसे आप जिस टाइम में पढ़े होंगे थ्योरी, तो आपको हो सकता है उस समय में आपको याद नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे जब आप क्वेश्चन के थ्रू उसको रिवीजन कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से चीजें याद हो गया होगा और अभी ये याद रहेगा, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो देखते हैं इसी सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 16 है और इसके थ्रू देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो इसको कैसे हम हैंडल करेंगे इजी वे में, क्योंकि विद इन टाइम फ्रेम में आपको करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन कम टाइम में परफॉर्म करना ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो कर ही लीजिएगा, अगर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको अगर टाइम का लिमिट ना दे तो आप सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैक्सिमम 90 to 95% क्वेश्चन। लेकिन विद इन टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को परफॉर्म करना, सोल्व करना और करेक्ट करना, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16 है। द क्लॉक फ्रीक्वेंसी अप्लाइड टू द डिजिटल सर्किट शोन इन द फिगर बिलो। ये जो फिगर बिलो दिख रहा है इस सर्किट में क्या है, तो ये देखिए एक्सॉर गेट लगा हुआ है, ये क्या है एक्सनॉर गेट लगा हुआ है, ये क्या है तो नैंड गेट है, और इससे कनेक्टेड है ये टी फ्लिप फ्लॉप। कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, और ये आउटपुट क्यू कंप्लीमेंट क्यू बार, और देखिए ये जो आउटपुट है इसी से कनेक्टेड है इसका एक इनपुट एक्सॉर गेट का, और ये जो क्यू बार है इससे कनेक्टेड है फिर इसका एक इनपुट। देखिए यही कनेक्टेड है और फिर यहाँ पे कनेक्शन किया गया है। मतलब अगर देखा जाए इस सर्किट में तो ये जो है ये जो है दैट इज क्यू, और ये फिर क्यू, और ये वाला कितना क्यू बार, और ये कितना ये हो गया क्यू बार। यही है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा। सर्किट शोन इन द फिगर बिलो इज 1 किलो हर्ट्ज। इसका जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, इस फ्लिप फ्लॉप का जो ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1 किलो हर्ट्ज गिवन है आपको। ओके, इसके बाद पूछ रहा है इफ द इनिशियल स्टेट ऑफ द आउटपुट क्यू ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज 0। इनिशियल स्टेट जनरली 0 ही मानते हैं अपने लोग, और इसमें गिवन है 0 ही दिया हुआ है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म इज, तो आउटपुट जो होगा ये जो है क्यू, इसका वेव फॉर्म कैसा होगा ये निकालने के लिए बोल रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जब इंटीजर नेट टाइप क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना जो यूनिट क्या पूछ रहा है। तो यूनिट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हर्ज में पूछ रहा है, और यहाँ पे दिया क्या हुआ है किलो हर्ज में दिया गया है। तो ये चीज आपको बखूबी याद रखना है जो यहाँ पे यूनिट क्या पूछा जा रहा है, हमेशा अलर्ट होकर के इस न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं, अब निकालते हैं, बाद में देख लेंगे यूनिट का जो खेल है वो बाद में देख लेंगे हम। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बस सिंपल सा सर्किट है, बस इसका जो यहाँ आउटपुट एक्सप्रेशन सबसे पहले फाइंड करके लेके आते हैं, तभी तो चीजें चले होगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्यू है क्यू बार, ये है एक्सॉर गेट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आउटपुट क्यू एक्सॉर क्यू बार, सिंपल, ये तो सबको पता होगा। यहाँ क्या होगा क्यू एक्सनॉर क्यू बार। ओके, यहां तक आ गया। अब देखिए क्यू एक्सॉर क्यू बार पता होगा, जब आप एक्सॉर गेट पढ़े होंगे तो एक्सॉर गेट के केस में जब इनपुट डिफरेंट हो, इनपुट क्या हो जाए एक्सॉर गेट के केस में डिफरेंट आ जाए, तो आउटपुट कितना देता है, हमेशा 1 देता है। कैसे सर, ये देखिए मैं टेबल बना देता हूं। यहाँ पे 0 0 के लिए कितना 0 पढ़ेंगे, 1 0 के लिए कितना 1, फिर 0 1 के लिए कितना 1, और 1 1 के लिए कितना 0। यही तो पढ़े थे ना ट्रूथ टेबल, जो एक्सॉर गेट का 2 इनपुट एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल यही था ना। ये देखिए सेम इनपुट तो आउटपुट 0, सेम इनपुट आउटपुट 0, और ये देखिए डिफरेंट इनपुट के लिए क्या होता है आउटपुट 1 आता है। तो यहाँ पे वही तो है, एक क्यू है एक क्यू कंप्लीमेंट है, मींस डिफरेंट इनपुट है। मतलब अगर इसको 1 मान ले, क्यू को 1 मान ले, तो दूसरा कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 और 0 का एक्सॉर कितना होता है 1 ही होता है। फिर अगर 0 मान ले क्यू को, और क्यू बार कितना हो जाएगा 1, तो उसका भी कितना होगा एक्सॉर 1 ही होगा। तो ये देखिए 1 दे रहा है ना, तो यहाँ पे सिंपली क्या हम लिख सकते हैं, इसके बदले 1 लिख सकते हैं। कितना मिनिमाइज हो गया, इसको ढोना ही नहीं पड़ेगा मुझे, इसको जो कैरी फॉरवर्ड करके लेके चलते वो करना ही नहीं पड़ेगा। कितना हो गया क्यू एक्सॉर क्यू बार कितना 1, और सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा है क्यू एक्सनॉर क्यू बार दैट इज 0, सिंपल। अब सर यहाँ पे कैसे 0 लिख दिए, यहाँ देखिए जिस तरह से इसका ट्रूथ टेबल होता है इस तरह से एक्सनॉर गेट का ट्रूथ टेबल देख लीजिए आप। और ये सब याद होना चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन को इजी वे में टैकल कर लीजिएगा और कॉन्फिडेंस के साथ कीजिएगा।
ये देखिए 0 0 के साथ कितना होता है 1 1 0 तो 0 0 1 तो 0 और 0 0 सॉरी 0 0 तो ऑलरेडी लिख चुके 1 1 कितना होगा 1। मतलब वैसे भी क्या होता है 2 इनपुट एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर। और यहाँ पे देखिए 0 0 के लिए जहाँ 0 था एक्सनॉर में क्या 0 0 के लिए 1 हो जाएगा और 1 1 के लिए कितना 1 मतलब सेम इनपुट के लिए 1 आउटपुट देता है, डिफरेंट इनपुट के लिए कितना 0 आउटपुट देता है। यहाँ पे देखिए क्या है डिफरेंट इनपुट है, डिफरेंट के लिए कितना हो जाएगा, डिफरेंट के लिए क्या है देखिए यही तो है ना 0, तो इसलिए लिख दिए क्या यहाँ पे 0। ओके अब देखिए ये जो नैंड गेट है ये कौन सा गेट है, ये है आपका नैंड गेट। और नैंड गेट का इनपुट पता है एक इन 1 और दूसरा कितना 0, तो 1 और 0 जब इनपुट में है तो आउटपुट कितना देगा बताइए। नैंड गेट में एक इनपुट 1 है दूसरा 0 तो कितना देगा ये 1 ही देगा। कैसे सर, तो अब नैंड गेट में चलते हैं। अगर ट्रूथ टेबल याद है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। 0 0 कितना देता है 1, ये इरेज कर देते हैं। एक्सॉर और एक्सनॉर का काम हो चुका है। अब नैंड को देख लेते हैं। 0 0 1 0 1 कितना हो जाएगा 1 1 0 कितना हो जाएगा 1 और कितना हो जाएगा लास्ट में 1 1 तो 1 1 1 और 1 का कंप्लीमेंट 0। तो आपको ये भी बताया गया था जब नैंड गेट होगा तो आपको देखना है अगर दोनों इनपुट 1 हो जाए, जब दोनों इनपुट 1 हो जाए तभी जाके आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज 1 ही रहेगा आउटपुट। देखिए दोनों इनपुट 1 है तभी 0 जाके, अदरवाइज क्या है 1 है। तो ये याद रखना है केवल आपको। नैंड गेट के केस में अगर दोनों इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट कितना देगा 0 देगा, नहीं तो हर केस में 1 ही देगा। तो यहाँ पे क्या है डिफरेंट है 1 0 या 0 1 या कुछ क्या बोलते हैं 0 0 रहे 1 1 रहे तभी आउटपुट कितना देगा 0 देगा, अदरवाइज क्या देगा 1 देगा। तो यहाँ पे कितना देगा, यहाँ जो आउटपुट आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए यहां तक तो आ गए, अब आया फ्लिप फ्लॉप की बारी। तो हम आपको बताए थे सीक्वेंशियल में, बार बार बता रहे हैं हम आपको, जो डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप जब भी सर्किट में दिखे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। क्या सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए, बस गेम ओवर कर दीजिएगा आप वहीं पे। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, अभी देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप कितना होता है बताइए जल्दी। Qn + 1 इक्वल टू कितना होता है T एक्सॉर Qn, सिंपल यही तो पढ़े थे आप, T एक्सॉर Qn। अब देखिए T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू x और x का वैल्यू 1, पुट कर दीजिए यहाँ पे 1 एक्सॉर Qn। और आपको पता है 1 के साथ एक्सॉर गेट क्या बनाता है इन्वर्टर, क्या बनाता है इन्वर्टर। तो ये कितना हो जाएगा Qn बार, तो Qn + 1 कितना आ गया Qn बार। बस अब इनिशियल स्टेट क्या है, अब तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता चल गया, अब मुझे निकालना है इसका। तो इनिशियल स्टेट देखिए, इफ द इनिशियल स्टेट ऑफ द आउटपुट Q ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज 0, यही है ना 0, ठीक। अब 0 दीजिए तो कितना आएगा, इनिशियल स्टेट 0 है। नेक्स्ट स्टेट निकालने के लिए क्या है, इसी का तो यूज कीजिएगा ना। तो ये जो Q है इसका क्या होगा बार होगा, Qn बार है, तो ये कितना हो जाएगा 1। फिर अब इसके नेक्स्ट स्टेट में जाएगा तो क्या है 1 का बार कितना 0, फिर इसका नेक्स्ट स्टेट लीजिएगा कितना 1, यही कंटिन्यू चलता रहेगा 0 1 0 1। अब देखिए इसका जो क्या बोल रहा है आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये देखिए, यही तो रिपीट कर रहा है, ये देखिए यही तो रिपीट कर रहा है ना। मतलब अगर काउंटर के फॉर्म में बात करें तो कितना हो गया ये मॉड 2 काउंटर हो गया। और किस मोड में है ये देखिए Qn + 1, ये क्या होता है टॉगल मोड, यही तो होता है ना टॉगल मोड इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है f जो क्लॉक है, f आउटपुट का क्या हो जाएगा f क्लॉक अपन में कितना 2 स्टेट को काउंट कर रहा था, डिवाइडेड बाय कितना होगा 2। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज, यही तो गिवन है ना कितना 1 किलोहर्ट्ज। बस 1 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 कितना 0.5 किलोहर्ट्ज, 0.5 किलोहर्ट्ज। तो क्या आंसर यहाँ पे 0.5 होगा, नहीं, यहां किलो हर्ज में आया और आंसर किस में पूछ रहा है आपको हर्ज में। तो कितना हो जाएगा 0.5 किलो हर्ज मीन्स क्या 500 हर्ज, 500 हर्ज। तो यहां पे पुट कितना करना है आपको 500 इज योर करेक्ट आंसर। 0.5 नहीं जल्दबाजी में पुट करना है, यूनिट चेक करना है। और पूछ रहा है हर्ज में, मुझे आया 0.5 किलो हर्ज, तो इसको हर्ज में कन्वर्ट करके कितना हो जाएगा 500 हर्ज, और 500 हर्ज इज योर करेक्ट आंसर। ओके,
तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस इस सर्किट को हैंडल करना था इजिली। और हाँ, 3 चीजें हैं कंसेप्ट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट एंड नैंड गेट। अगर आपको क्लियर है तो उसको विद इन 2 से 3 मिनट में आप सॉल्व कर लेते और आंसर टिक कर देते। लेकिन यही पता नहीं होता तो फिर इसका टेबल चेक करते, सर इसके टेबल में ऐसे होता है, इसको यहाँ पे लेके आते, फिर यहाँ नैंड गेट का कैलकुलेशन करते, आता है आंसर, नो डाउट आंसर आता। लेकिन विद इन जो टाइम फ्रेम, जैसे जेनिक लाइव ऐप में जब दिख गया होगा आपको, तो वहां पे टाइमर भी चलने लगता है 5 to 6 मिनट। इसके बाद इसके अंदर में ही क्वेश्चन करना होता है, इसके बाद तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही लीजिएगा। लेकिन विद इन टाइम फ्रेम में क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, तो टाइमर लगा के ही प्रैक्टिस कीजिए, यही काम आने वाला है और यही इंपॉर्टेंट है इस टाइम में। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नो डाउट क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएगा आपसे। अगर इसी क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट देते या फ्री टाइम देते जो आप इसको सोल्व कीजिए, कर लेते, नो डाउट हो सकता है 2 ही मिनट में आप कर लेते। लेकिन जो टाइम चलता रहता है ना, वो प्रेशर क्रिएट करता है, और उस टाइम में आपको परफॉर्म करना ये इंपॉर्टेंट, और ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अभी करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस हम लोग करवा ही रहे हैं। जितना जो G28, जी कोर और जी स्कोर चला, उसमें यही चीज़ों को प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए लाया गया है, जो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ब्रशअप हो जाए, और जो चीज़ें आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है, जो चीज़ आपका वीक पोर्शन है, उस पर आप लोग काम करें और इसको अच्छी कर लें, पूरे कॉन्फिडेंस की तरह हो जाए वो कॉन्फिडेंशियल, और एग्जाम में जाके सुपर वे में परफॉर्म करें आप लोग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में, जी स्कोर में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में मिलेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए और जुड़े रहिए जेनी के साथ। थैंक यू सो मच।